देखो इसका पहला क्वेश्चन इसमें है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक ना, शांत है या अशांत आवृत्ति है, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या दिया, प्रमेय संख्या दिया हुआ, ठीक। इसको लंबी विभाजन नहीं करना है, जो भाग होता है ना इसको भाग नहीं करना और बतलाना है जो इसका भागफल जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत से चेक करना, ठीक ना। जैसे समझो शांत अशांत किससे कहते हैं, पहले इसको समझ लो, शांत और अशांत, ठीक। देखो जिसको भाग करने पर, ठीक ना, दशमलव पूरा पूरा कट जाता है, क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। जैसे मान लो हम 2 से भाग करते हैं 5 में, क्या करते हैं, 2 से 5 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें बचेगा 1, ठीक। दशमलव जब उतारेंगे 0, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया कि नहीं। यानी कि इसका मतलब है देखो कि 5/2 क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखो कि 5 से भाग करते हैं 3 में, ठीक ना, इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव देखिए क्या 0 उतार सकता है कि नहीं, 5 छक 30 कट जाएगा, कट गया 0.6 मारते में, पूरा पूरा कट गया कि नहीं। तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। यानी कि 5 से भाग किया है कि नहीं 3 में, इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 0.6, पूरा पूरा कट गया तो क्या होगा, शांत होगा। क्या कहलाएगा ये, शांत, ठीक। या देखो मान लो 1/7 लिखते हैं, ठीक ना, यानी कि 7 से 1 में भाग करेंगे, 7 से किससे भाग करेंगे, 1 में। देखो इसमें भाग करेंगे तो इससे भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, उतार देंगे 0, 7 कम 7, इसमें बचेगा 3, दशमलव दिए फिर यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, 7 चौक 28, इसमें बचेगा 2, ठीक ना। दशमलव है ना, फिर यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, कितना बन गया है 20, 7 दूनी 14, इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा। दशमलव है फिर 0 उतरेगा, कितना बन गया भाई 60, क्या मरतब आ जाएगा, 8 मरतब जाएगा, 8 7 56 जाएगा, ठीक। 60 में से घटा 56 बचेगा, इसमें 4, दशमलव फिर यहाँ पे 0 उतार दें, कितना बन गया 40 बन गया। अब भागा जाएगा इसमें क्या मरतब में, 7 5 5 मरतब में जाएगा 35, अब इसमें कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा 5, दशमलव फिर यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, 50 बन गया, 7 7 49, इसमें कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं 1, दशमलव फिर यहाँ पे क्या 0 उतार सकते हैं, कितना बन गया है 10, फिर 7 कम 7, इसमें कितना बचेगा 10 में से घटा 7 बचेगा 3, उतरेगा 0, 30 बन जाएगा, 7 चौक 28, फिर इसमें कितना बचेगा 2, है कि नहीं, फिर 0 उतार सकते हैं, फिर 7 दूनी 14, यानी कि कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। यानी कि 1/7 जो होगा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। 1/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो दशमलव प्रसार कैसे निकाले, भाग करके निकाला है कि नहीं, इसमें भाग नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। बिना भाग किए बतलाना, इसको हम भाग के बतलाया है कि नहीं, शांत क्या अशांत, तो इसको क्या करना है, बिना भाग किए बतलाना है कि शांत होगा कि अशांत, यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना। जैसे मान लो कि हम भाग करते हैं 1 में भाग करते हैं 3 से, इसमें देखो 1 में भाग करेंगे 3 से, यानी कि 3 से भाग कर देंगे 1 में, ठीक। दशमलव देखो यहाँ पे डाल देंगे 0, कितना बन जाएगा 10, 3 तिहाई 9, इसमें बचेगा 1, दशमलव है ना, फिर यहाँ पे उतरेगा 0, 3 तिहाई 9, फिर से बचेगा 1, दशमलव फिर यहाँ पे उतरेगा 0, फिर 3 तिहाई 9, इसमें बचेगा 1, यानी कि इस तरह क्या होगा 3 3 आते रहेगा। अगर समझ में, तो क्या होगा 1/3 क्या कहलाएगा, शांत या अशांत, क्या होगा अशांत होगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अरे बात समझ में, तो शांत और अशांत समझ में आ गया। अब देखो इधर भाग करके बतलाया कि शांत किसको बोलते हैं, शांत किसको बोलते हैं, ठीक ना। और इसको क्या, और इसको कैसे बतलाना है, बिना भाग किए हुए बतलाना है, ठीक ना। तो अब देखो बिना भाग किए उसे कैसे बतलाएंगे, ठीक है। देखो परिमेय संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं कि नहीं। इसको ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला बोलते हैं हर, ठीक ना। अभी जो Q होता है ना, इस पर डिपेंड करता है क्या शांत होगा या अशांत, जिससे भाग करेंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे मान लो जिससे भाग करेंगे ना, इसमें कितना लिखा हुआ है 31 से 25 से भाग करना है, जिससे भाग करेंगे उससे गुणनखंड कर देंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, उससे गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 और 5 सिर्फ आए तो क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा शांत, समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आए तो क्या हो जाएगा शांत, या सिर्फ 2 रहेगा तो भी क्या होगा शांत होगा, या सिर्फ 5 रहेगा तो भी क्या होगा शांत रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। सिर्फ 2 है फिर भी शांत, सिर्फ 5 है फिर भी शांत, या 2 5 दोनों है फिर भी शांत होगा, ठीक। इसको अलावा अगर कोई संख्या आता है तो क्या हो जाएगा अशांत होगा। जैसे मान लो कि 2 भी आ गया 3 भी आ गया, समझ में बात आ रहा है कि नहीं।
इसको गुणनखंड में 2 भी आ गया और 3 भी आ गया तो क्या होगा, ये अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो कि 5 आ गया, 3 आ गया, ये भी क्या होगा, अशांत होगा। तो कैसे पता करेंगे, जो हर होता है उसको गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। और उसको गुणनखंड में सिर्फ 2 आया शांत होगा, सिर्फ 5 आया शांत होगा, 2 5 दोनों आ गया फिर भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक ना। तो देखो पहला क्वेश्चन समझाते हैं, इसको समझो ध्यान से। ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन है 13 बटा में 3125। इसको हर में कितना है, 3125 है ना। तो 31 से 25 क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से चक्कर 3 से लगेगा कि नहीं। 3 1 4 4 2 6 6 5 11, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक ना। 5 से भाग चल जाएगा, 5 से इसमें लगाएंगे, 5 6 30, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 2 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10 5 25। फिर से 5 से भाग जाएगा, 5 1 5 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से हो जाएगा, फिर 5 से इसमें भाग लगेगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से हो जाएगा 5। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 31 से 25 का गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4 5 का 5 आएगा कि नहीं, यानी कि 5 के पावर हो जाएगा 5, यही ना आएगा। इसमें सिर्फ क्या है, 5 है कि नहीं, इसके अलावा कोई संख्या इसमें है तो शांत हो, क्या शांत होगा, इसका तो सब क्या हो जाएगा, शांत होगा। समझ में आया कि नहीं। पहला का तो सब क्या हो जाएगा, शांत। समझ में आया कैसे होगा सर। ठीक। देखो दूसरा में क्या दिया हुआ है, 17 बटा 8 है। क्या है, पहला क्लियर हो। ठीक ना। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 17 बटा में 8 बटे में 8 है, 8 गुणनखंड करो। इसमें 2 से जाएगा भाग 4 मरते, फिर 2 से जाएगा 2 मरते में। ठीक। यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 क्या हुआ है, इसमें 3 गो है, इसलिए 2 के पावर 3 लिख दिया। ठीक ना। यानी कि इसमें क्या आएगा, सिर्फ 2 होगा कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, शांत होगा। क्या शांत, शांत। इसको क्या लिख लेंगे, शांत। ठीक। देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, 64 बटा में 455। क्या है, 64 बटा में 455। इसका हर में कितना है, 455। ठीक ना। तो हर को देखना। ठीक ना। इसे गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, 455 क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 से भाग लगेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक। अब इसमें कैसे भागा जाएगा, 7 से जाएगा 13 मरते में। ठीक है। इसको लिख सकते 455 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 7 गुना में 13। इतना समझ में आया कि नहीं। 5 गुना में हो गया, 7 गुना में 13। देखो इसमें 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया, 7 लग गया, 13 आ गया। ठीक ना। देखो 7 और 13 से 25 करोगे, कटने वाला है 64, नहीं कटने वाला है। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें 7 और 13 रहेगा कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, है अशांत होगा। ठीक ना। इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको भाग करने को जरूरत नहीं है। ठीक ना। सिर्फ हर गुणनखंड करेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे शांत होगा या अशांत। ठीक। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 15 बटा में 16 है कि नहीं। तो 15 बट्टा देखो हर में क्या है, इसमें 16 से गुणनखंड कर लेंगे। इसमें भाग जाएगा 2 से, 800 मरते में फिर 2 से जाएगा, 400 मरते में फिर 2 से जाएगा, 200 मरते में फिर 2 से जाएगा 100, और फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, और 5 से जाएगा 5 मरते में। यानी कि 16 से कम क्या लिख सकते हैं, 2 क्या हुआ यार, देखो 1 2 3 4 5 6 को 2 है, 2 के पावर जाएगा 6 गुना, देखो 5 क्या हुआ है 2, तो 5 के पावर जाएगा 2। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें क्या या 2 या 5, सिर्फ 2 5 है कि नहीं, इसके अलावा कुछ है। तो देखो 2 रहेगा फिर भी क्या होगा, शांत, 5 रहेगा फिर भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहेगा फिर भी क्या होगा, शांति रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं समझ रहा है, इसलिए इसका भी तो सबसे, इसलिए भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, 29 बटा में 343 कितना है, 29 बटा में 343। इसको हर में कितना है, इसको हर में दिया 343। इसमें भाग कैसे जाएगा, 7 से इसमें भाग लगेगा, कैसे भाग लगेगा 7 से, 7 चौक 28, इसमें कितना बचेगा 34 में से घटेगा 28 बचेगा 6, उतरेगा 3, कितना बना 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो फिर इसमें 7 से जाएगा भाग 7 मरते में, यानी कि 343 में क्या लिख सकते हैं 7 के पावर 3। इसमें क्या आएगा, सिर्फ 7 आ गया, तो क्या होगा शांत या अशांत, अशांत। उसे क्या लिख लेंगे, अशांत। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो छठा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुना, इसको बीच में किसका चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है। ठीक ना। 5 के पावर 2, इसमें क्या है 2 और 5 है, सिर्फ है कि नहीं। तो 2 5 होगा, क्या होगा शांत या अशांत, शांत होगा। इस क्या होगा इसका समय प्रसार, तो हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा ये
शांत, छठा क्या हो जाएगा शांत। ठीक, अब देखो ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 129 बट्टा में 2 के पावर 2। ठीक, इसके बीच में किसका चिन्ह होगा गुना का चिन्ह होगा। ठीक ना, 5 के पावर 7 गुना में 7 के पावर 5। देखो इसमें 2 है 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया 7 आ गया। तो 7 आ गया तो क्या होगा शांत की अशांत, क्या हो गया अशांत। तो क्या लिखेंगे अशांत। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर तुम लोग बताओ शांत आएगा क्या शांत आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन 6/15 है कि नहीं, शांत हो गया शांत अशांत। अशांत क्यों होगा देखो 15 है बटा में 15 में भाग कर कैसे जाएगा 3 से 5 मरते में, यानी कि 15 का हम क्या ले सकते हैं 3 गुना में 5 ले सकता है कि नहीं। लेकिन ऊपर में भी देखो कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन इसमें कितना है 6/15 है। इसमें 6 बटा में क्या ले सकता है 3 गुना में 5। 3 से 6 कट जाएगा 2 मरतब से कितना बचेगा 2/5। हर में 3 आएगा, इसमें नहीं ना आएगा, इसमें 3 आएगा लेकिन 3 से क्या होगा 6 कट जाएगा। इस पर ध्यान देना ठीक ना, और कटने वाले से काट देते हैं। जैसे मान लो इसको हम 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 3 5 15। अब हर में क्या आ गया सिर्फ 5 ना है, 5 6 तो शांत गया शांत शांत होगा। तो इसको अशांत नहीं क्या होगा शांत होगा। समझ में आया कि नहीं। इसको गुणनखंड कर लेंगे, और 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो चेक करेंगे काटे कटने वाला है कि नहीं। ठीक ना, और कट जाता है क्या कहलाएगा। और मान लो कट गया ठीक है, सिर्फ 5 या 2 बचा शांत होगा। ठीक, और नहीं कटता है तब क्या होगा अशांत। जैसे मान लो यही रहता 7/15, क्या रहता 7/15 रहता तो क्या होगा अशांत होगा, क्योंकि इसका हर में क्या आ जाएगा 3 गुना में 5 होगा। 3 से 7 कटने वाला है नहीं कटेगा, तो इसलिए 7/15 क्या होगा अशांत होगा। लेकिन 6/15 क्या हो जाएगा शांत होगा, क्योंकि 6 3 से कट जाएगा। आगे समझ में। इसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या इसमें दिया हुआ है 35/50 है। ये भी तुम्हें 5 से कट जाएगा। 5 से क्या मरतब में कटा गया 5 होता है 35 5 भाई के 50 बट्टा में 10 हो जाएगा। और 10 गुणनखंड में क्या आएगा 2 और 5। देखो 10 गुणनखंड में आ जाएगा 2 और 5, तो 2 और 5 आए तो क्या शांत हो गया शांत होगा शांत होगा ना, यानी कि इसका भी तो सबसे क्या हो जाएगा शांत होगा। इसको भी लिख लेंगे शांत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अंतिम है इसमें 10 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्या दिया हुआ इसमें 77 बटा में 210 है कि नहीं। देखो 210 गुणनखंड कर रहे हैं, क्या करेंगे इसमें भाग जाएगा 2 से, 2 एक कम 2 0 2 5 10। अब भाग जाएगा इसमें 3 से, 3 3 9 3 5 15। ठीक है, फिर इसमें भाग जाएगा 5 से, क्या मरतब जाएगा 7 मरतब। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यानी कि इसमें हम क्या ले सकते हैं देखो 210 से हम क्या ले सकते हैं इसमें 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 लिख सकता है कि नहीं। देखो तो हो जाएगा 77 बटा में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 होगा। ठीक, देखो 7 से कर जाएगा 77 11 मरते में कर जाएगा कि नहीं, यानी कि इसमें 7 तो हट गया लेकिन 3 हटा इसमें नहीं हटा। 3 के 3 में रह गया कि नहीं, 2 भी है और 5 भी है कि नहीं, और 3 भी इसमें है। और 3 नहीं रहता 3 से और कर देता एक बार ठीक है, तो क्या होता शांत होता है। 3 से कटा नहीं ना तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे अशांत लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं देखेंगे सिर्फ नीचे गुणनखंड करके शांत अशांत लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऊपर भी चेक करना है ठीक ना, और कटने वाला होगा तो काट देंगे उसको ठीक ना। और 5 और 2 होता है ना, और कटना फिर नहीं काटेंगे फिर भी पता चलेगा शांत है। शांत के लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना, अशांत के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नोट करता 2 नंबर क्वेश्चन में है ऊपर दिए गए प्रश्नों में ठीक है, जो ऊपर प्रश्न दिया हुआ ना पहला क्वेश्चन उसमें कह रहा ठीक ना, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों की लिखिए जो शांत है ठीक ना। यानी जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था ना 10 गो है कि नहीं, तो उनका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है शांत है ना, इसका दशमलव प्रसार लिखना है ठीक ना, यानी क्या मरतब पूरा कटेगा है ठीक ना। 13 बटा में 3125 यानी 3125 है, इससे से भाग करना ठीक, और इसका दशमलव प्रसार लिख देना है ठीक ना, कि क्या मरतब पूरा कट जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहले 3125 क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे ठीक ना। इससे 5 से जाएगा भाग 5 6 30, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 2 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से भागा जाएगा 5 5 5 10 5 25, 5 से जाएगा 5 मरते हैं ठीक ना। यानी कि 31 से 25 से क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको लिख लेंगे 13 बटा में ठीक ना, 31 से 25 है ना, इसमें क्या लिख लेंगे क्या 5 है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसको भाग करना, क्या करना है भाग करना ठीक ना। देखो तो इसमें गुना भाग करेंगे, क्या कर देंगे देखो इसमें गुना करेंगे, इसमें 5 के पावर क्या हुआ है
5 है ना, तो 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, ठीक, जब इसमें गुना किया तो ऊपर वाला में भी गुना कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर में भी गुना करेंगे 2 के पावर 5 से, ताकि आसान से निकल जाए। ठीक ना, आप देखो ध्यान से, ये तो 13 रहेगा। अब 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, मतलब 2 के पावर 5 है ना, इसका मतलब क्या होगा, 2 के पावर 5 का मतलब क्या, 2 के 5 पर गुना करेंगे तो कितना जाएगा गुना करने पे इसको, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 2 के पावर 5 मतलब क्या हुआ, 32 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिखता है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और 2 है कि नहीं, दोनों के घात क्या समान है। और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना में 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इस दोनों को गुना कर देंगे, 13 से 32 क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ हो जाएगा 2, 39 39 2 41, कितना हो जाएगा 416। अब बट्टा में देखो 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 10 और 10 के पावर 5। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे 416, अब बट्टा में 10 के पावर 5 तो क्या हुआ, 1 पर 5 का जीरो, 1 पर कितना जीरो होगा 5 को, 1 2 3 4 5। अब देखो बट्टा में सिर्फ 0 0 आ गया है कि नहीं, 1 के बाकी क्या है 0 है, तो नीचे में जगह 0 रहेगा ना, तो अंक पे दशमलव चला आएगा। क्या होगा 0 है, 1 2 3 4 5 जो है ना, तो 5 अंक पहले क्या होगा दशमलव आएगा। इसमें क्या अंक ऊपर में 3 अंक ना है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 1 4, 3 अंक हो गया। 5 अंक पर आने के 2 0 दे देंगे, 0 0 5 अंक हो गया, दशमलव लिख देंगे, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे। आने के साथ दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.00416 जो होता है आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसके बाद शांत कौन है, 2 नंबर क्वेश्चन भी शांत है, तो आप लिखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो तो 17/8 है, क्या है 17/8। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, 8 से इसमें भाग भी कर सकते हैं, 8 है ना, 8 से 17 में भाग भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16, इसमें कितना बचेगा 1, ठीक, दशमलव देंगे पता देंगे 0, 8 है कम 8, इसमें कितना बचेगा 2, फिर 0, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16 से बचेगा 4, उतरेगा 0, 8 5 40, पूरा पूरा क्या मरते में कटेगा 2.12 मरते में, ठीक ना। ऐसे भी काट सकते हैं, याद देखो 17 लिख लेंगे, बट्टा में 8 है ना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3। अब देखो इसमें 2 के पावर 3 है ना, यानी कि इसमें क्या करेंगे 5 के पावर 3 से गुना भाग कर देंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, नीचे में गुना कर दो, ऊपर में सेम से गुना कर देंगे, ऊपर में क्या करेंगे 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 5 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 के 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25 25 50 125, कितना आ जाएगा इसका गुना करने पर 125, यानी कि इसको लिख सकता है 17 गुना में 125। बट्टा में देखो इसको लिख लेंगे 2 गुना में 5, अब पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस दोनों गुना कर देंगे, 125 में कैसे गुना होगा 17 में, देखो 17 50 85 के 5 हासिल हो जाएगा 8, 17 दूनी 34, 34 8 हो जाएगा 42, 42 के 2 हासिल हो जाएगा 4, 17 17 4 21, कितना हो जाएगा 2125। बट्टा में देखो 5 दूनी 10, 10 के पावर 3, इसको लिख लें 2125 बट्टा में 10 के पावर 3 मतलब क्या 1 पर 3 को 0 होगा, यहाँ पे लिख लें 1 और 3 को 0। अब इसमें क्या बतलाया है, नीचे में जाएगा 0 लगाता है अंक पहले दशमलव चलाएगा, क्या अंक इसमें क्या 0 है 1 2 3 0 है ना, तो 3 अंक पहले क्या आ जाएगा दशमलव इसमें चलाएगा, यानी इसको लिख सकता है 5 2 1। अब दशमलव हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 है ना, तो लिख लेंगे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.125। देखेंगे भाग किया था कि नहीं 2.125, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसके बाद कौन सा शांत है, 3 नंबर अशांत है, तो इसको हम नहीं लिख सकता, ठीक ना। 4 नंबर क्या है इसमें शांत है ना, तो इसको लिख लेंगे, ठीक। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 15/16 से, क्या है 15/16 से। देखो 16 से गुणनखंड कर लेंगे इसमें, या 16 से भाग भी कर सकते हैं, कर सकता है कि नहीं, तो अच्छा होगा इसको क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। 16 से क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से जाएगा भाग, 800 मरतब में, फिर 2 से जाएगा 400 मरतब में, फिर 200 जाएगा 200, फिर 200 जाएगा 100, 200 जाएगा भाग 50, फिर 200 जाएगा 200 भाग लगेगा 25 मरतब, फिर 5 से लगेगा भाग इसमें 5 मरतब, ठीक। और देखो इसमें 2 क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब 5 हो जाएगा
दो गो, यानी कि इसको हमने सोचा 15 गुना में बटा में क्या 1600 है ना, 1600 का गुणनखंड कितना आ गया 2 के पावर हो जाएगा 6, 5 के पावर 2। इसको लिख लेंगे 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। ठीक, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 यहाँ पर 2 है ना, तो इसको 6 पुराना तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको लिख लेंगे 15 बटा में। ठीक, 2 के पावर 6 गुना में 5 के पावर 6 कर देंगे। इसमें गुना कैसे करेंगे बोलो तो, 5 के पावर 4 से गुना इसमें हो जाएगा, कितना से गुना होगा 5 के पावर 4 से। दूध में पहले से था ही 4 बढ़ा देंगे, इसमें क्या करें 4 से गुना कर देंगे, 5 के पावर 4 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, देखो 5 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 625 आ जाएगा, कितना होगा 5 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 625, कितना होगा 625, और 625 गुना कर देंगे 15 से, क्या करेंगे इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए 15 गुना में 625 बटा में क्या लिख लेंगे इसको 2 गुना में 5 के पावर कितना आ जाएगा 6। अब इसको गुना कर दो 625 में कैसे गुना होगा 15 से, 15 5 75 के 5 हाथ से जाएगा 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 के 7 हाथ से जाएगा 3, 15 छक्का 90 3 93, 9375 बट्टा में क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 1 पर 6 जीरो होगा, इसको लिख लेंगे 9375 बट्टा में 1 पर 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो मतलब क्या हुआ 2 2 4 2 6, 1 लाख के 10 लाख है, 10 लाख होगा। ठीक ना, अब देखो नीचे में कितना आ गया 6 जीरो है ना, तो 6 जीरो का पहले यानी 6 अंक के पहले क्या है दशमलव चलेगा इसमें, इसमें पूरा टोटल अंक कितना 4 ही अंक है कि नहीं, तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 5 7 3 9, 4 अंक हो गया। अब 2 जीरो दे दो अपना से, कितना अंक हो गया 6 अंक हो गया। अब दशमलव यहाँ पर चलाएगा, ऐसे पहले जीरो दे दो। ठीक, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.00937 देखो है आंसर, तीसरा आंसर दिया हुआ है इसमें 0.00937। आगे समझ में, तो इसका आंसर इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें 3 को बतला दिया। ठीक, तो 3 नंबर क्या नंबर है क्वेश्चन 4 नंबर है ना, तो यहाँ पर 4 नंबर कर देना, कितना नंबर कर देना 4 नंबर। ठीक ना, देखो पहला शांत था, दूसरा भी शांत है, तीसरा क्या शांत था कि नहीं, इसका नहीं ना बतलाया है, शांत का दूसरा प्रश्न नहीं निकलता। ठीक ना, अब चौथा क्या शांत है ना, तो चौथा का दूसरा प्रश्न बतलाया। ठीक ना, तो चौथा का आंसर इतना हो जाए। ठीक ना, अब इसको नोट करो तीनों के, अब तीनों क्वेश्चन है। ठीक ना, क्वेश्चन 3 को पहला दूसरा चौथा है, समझ में आया कि नहीं, तो इसको नोट करो। फिर आगे बच्चे कौन सा 6ठा या 8वां और 9वां बतलाएंगे, इसको नोट करो तो पहले 2 के 4 तो यहाँ तक बतला दिए हुए थे। ठीक ना, अब 5वां था शांत था, 5वां को आएगा नहीं, तो 6ठा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ था 23 बटा में 2 पावर 3 गुना 5 के पावर 2, इसको लिख लिए। ठीक ना, अब देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे 23 को 23 लिख लेंगे। ठीक, देखो इसमें 2 के पावर कितना है 3 है कि नहीं, अब 5 के पावर कितना है 2, यानी कि दोनों के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, यानी कि इसको 3 पुराना क्या करना है 3 पावर, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक ना, देखो यहाँ पहले से 2 को था कि नहीं, तो 1 और 5 एक्स्ट्रा गुना किया है, तो ऊपर में भी क्या करेंगे 1 और 5 से इसमें गुना कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको लिख लेंगे 23 से 5 में गुना कर देंगे, 5 15 के 5 हासिल हो जाएगा, 5 15 5 हासिल होगा 1, 5 10 1 11 115। ठीक ना, अब बट्टा में लिखेंगे 2 गुना में 5 के पावर 3, इसको लिख लेंगे 115 बट्टा में 10 के पावर हो जाएगा 3, यानी कि 115 बट्टा में 1000। अब देखो नीचे में क्या जीरो आ गया 3 जीरो है ना, 3 अंक के पहले क्या होगा दशमलव आ जाएगा, उसको लिख सकते हैं हम 5 1 1 दशमलव लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो दे देंगे, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.115। आगे समझ में, देखो 6ठा के बाद 7वां क्वेश्चन इसमें क्या है अशांत है, इसका दूसरा प्रश्न नहीं निकलेगा। 8वां क्वेश्चन इसमें क्या है शांत है कि नहीं, तो 8वां का निकाल सकते हैं, 8वां का लिख लेंगे। अब देखो 8वां क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6 बटा 15 है ना, इसको लिखेंगे 6 बटा में 15। ठीक, अब देखो इसको लिख लेंगे 6 बटा में 3 गुना में 5, 3 से कट जाएगा 6 का मर्तबे में, 2 मर्तबे में कट जाएगा, इसको काट दो 2 मर्तबे। ठीक ना, हो जाएगा 2 बटा में 5, और 5 से भाग कर दो 2 में, 5 से भाग कर 2 मतलब क्या मर्तबे कट जाएगा 0.4 मर्तबे, क्या मर्तबे कटा गया 0.4 मर्तबे। देखो 5 से अगर भाग करता है 2 में, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, 10 से क्या उतार देंगे 0, 5 चौका 20, क्या मर्तबे में कट जाएगा 0.4 मर्तबे। इसका दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा 0.4। देखो इसका आंसर है 0.4। आगे समझ में, देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा
4, उसके बाद 8 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर भी शांत है, 9 की बना लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या इसमें दिया हुआ देखो तो 35 बटा में है 50 है, ठीक ना। देखो इसको भी काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा 7 मरतबा, 5 से कट जाएगा 10 मरतबा, कितना हो जाएगा 7 बटा में 10, और नीचे में एक जीरो है कि नहीं, यानी कि एक अंक पहले क्या दशमलव आ जाएगा, इससे क्या लिख सकते हैं 7 और दशमलव दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे जीरो दे देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.7। तो 9 में आंसर कितना हो जाएगा 0.7, समझ में आ गया। देखो 9 के बाद 10 नंबर क्या आसान था, इसका दूसरा प्रसार नहीं निकलेगा, आगे समझ में। इसको नोट को तीसरे क्वेश्चन में लाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है इसमें, ठीक। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं, ठीक ना। यह बतलाना है इसमें कि परमेय संख्या है या नहीं है, ठीक। यदि यह परमेय संख्या है और पी को होता, पी बटा क्यू के रूप को होता, ठीक ना, है तो क्यू के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक ना। इसमें किसके बारे में पूछ रहा है, क्यू के गुणनखंडों के बारे में, ठीक ना। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं। देखो पूरा पूरा कट गया हुआ है, इसका कोई संख्या नहीं ना रहा है, यानी इसका मतलब क्या परमेय संख्या होगा, क्या होगा है परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप को होगा, ठीक ना। देखो ऐसे गुणनखंड कैसा होगा, जो क्यू जो होगा बट्टा में कोई संख्या आएगा कि नहीं आएगा, पी बटा क्यू के रूप का होगा तो बट्टा में कोई संख्या आएगा, ठीक। यानी क्यू का गुणनखंड क्या होगा, इसमें क्यू का गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड में देखो 2 या 5 हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें 2 या 5 हो सकता है, ऐसा समझ में। इसमें क्या हो सकता है 2 या 5 हो सकता है, हो सकता है सिर्फ 2 होगा, या हो सकता है सिर्फ 5 होगा, या हो सकता है कि 2 भी होगा 5 भी होगा, आगे समझ में। इसे गुणनखंड में क्या होगा 2 और 5, क्यों होगा क्योंकि पूरा पूरा कट गया हुआ है, इतना समझ में आया कि नहीं। जब पूरा पूरा कट जाए तो गुणनखंड में क्या होगा 2 या 5 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.12 है कि नहीं, फिर 12 है 2 को 0, फिर 12 है 3 को 0, फिर 12 है 4 को 0, फिर इसके बाद क्या होगा 12 5 को 0, फिर 12 6 को 0, फिर 12 7 को 0, इस तरह ये आते रहेगा। आगे बात समझ में, इस तरह क्या होगा परमेय संख्या ये नहीं होगा, क्या होगा ये परमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे परमेय संख्या नहीं है, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं होगा, इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 43 दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि इसका मतलब देखो यह जो है ना इसको बाद लगता नहीं यही आएगा, आया बात समझ में। तो ये भी परमेय संख्या होगा, क्या होगा परमेय संख्या है, ठीक, यानी कि पी बटा क्यू के रूप का ये भी होगा। अब इसको क्यू के हम क्या कह सकते हैं, देखो इसका जो होगा ना क्यू 2 5 हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी संख्या आ सकता है, इसमें एक और कोई संख्या होगा जरूर, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे क्यू का गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा दूसरा भी गुणनखंड होगा, दूसरा भी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगा, इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ये पूरा पूरा नहीं काटा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। इसको आगे फिर क्या होगा 9 के बाद 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगा, ठीक, फिर इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आते रहेगा, ठीक ना। तो ये परमेय संख्या होगा, ठीक। लेकिन इसका जो बट्टा में आएगा उसमें 2 या 5 हो सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई एक और संख्या हो सकता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 2 या 5 ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आ सकता, और इस तरह तो परमेय संख्या वो होगा ही नहीं। आगे समझ में, नोट कर लो इसको।